स्पंज ब्रश टिश्यू दे पूछा हल्का सा क्लीन लिप पॉइंट इंग्लॉट का लिप ऑयल यूज कर रही हूँ मैं फॉर द लिप्स इसके बाद बेनिफिट का पोर मिनिमाइजर अच्छा ब्राइडल बेस में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोग हमसे डिमांड करते हैं ये क्वेश्चंस लेना अगर कोई लेना चाहे तो ज़रा प्लीज़ ले लें जो आपके क्लाइंट्स या हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जब ब्राइडल मेकअप के लिए आते हैं वो कौन से डिमांड्स होती हैं उनकी जो वो हमसे करते हैं फॉर द ब्राइडल मेकअप जी कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन को जो मतलब मेरा फेस है बिल्कुल हम चेंज नहीं लगे ही ना कि मतलब वो खुद आई है बिल्कुल वो चेंज देखना चाहते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा ब्राइड्स आपकी क्या डिमांड करती हैं आप लोगों से वो ज़्यादा गोरा होना चाहती है और बात जो पढ़ी लिखी होती है क्लाइंट्स वो हमें ये कहती हैं कि मिनिमल बेस हो और हम ही लगे तो यानी दो तरह के क्लाइंट्स हैं ना लाइक डिफरेंट तरह के लोग हैं जिनकी डिमांड्स डिफरेंट है आपको उनकी तरह से उनको केटर करना होता है इसके अलावा क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है ब्राइडल मेकअप तो सब करते हैं ना सब करते हैं ब्राइडल मेकअप तो बताएं कि किस किस की क्या क्या डिमांड होती है जब क्लाइंट्स आते हैं फॉर द ब्राइडल मेकअप पीछे बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं बैक साइड पे और इस ब्राइड के अलावा मेरा और क्वेश्चन है जी बिल्कुल जो कट क्रीज है ना वो दोनों इक्वल कैसे करें एक तो हम करते हैं एक बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है तो उस टाइम थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था तभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था बट अभी मुझे याद आया कोई मसला नहीं है आप स्टेंसिल्स मिलते हैं फॉर द कट क्रीज वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पे कमांड नहीं है और इसके अलावा कट क्रीज आप हैक्स यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस जो आई लैश कर्लर है उसको रख के उसके साथ आप इक्वल कर सकते हैं अपने हिसाब से ताकि आपको इक्वल रहे आपका ब्राइड्स की एक ही डिमांड होती है कि गोल्डन आईज और बोल्ड लिप्स होने चाहिए हमेशा अच्छा रेड कलर के ड्रेस पे मतलब और किस अच्छा और क्या बताएं इनका कहना है कि डूई फेस चाहिए होता है और फेस पतला चाहिए होता है कंटूरिंग तो वो तो आपको पतला फेस और डुई फेस के तो अभी तक मेरा ख्याल है आंसर्स मिल चुके होंगे कि कैसे किए जा सकते हैं क्योंकि लास्ट जो सेशन था हमारा वो फेस स्कल्पचरिंग मैंने बहुत इंटेंस वाली की थी उसके अंदर और जो ग्लो है वो मैंने दोनों में दिया है दोनों लुक्स में दिया है मेरे पास 3 से 4 दफ़ा डिमांड आई है वो कहती है कि ऐसा मेकअप करें कि हम रोए ना तो मेकअप हटे नहीं अब ऐसा मेकअप मैं कैसे करूँ दैट मीन वाटरप्रूफ
मतलब कि उनके गाल पे से उनके आइज के नीचे से पाउडर हिले भी नहीं। कहाँ से आई ये क्वेश्चन, हमें कहाँ से? अच्छा, यू मीन वाटरप्रूफ मेकअप? Yes. Now I'm going to answer this question. कि how we make our bride's base waterproof. तो इसका मतलब शाइस्ता आपको आपका सवाल मिल गया आज। बहुत सारे सवाल हैं मगर जो मेन है वो ये है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, स्वेटिंग हो सकती है, रोती भी है ब्राइड्स, और जो बेस का फटना जिसे हम लोग कहते हैं, बेस का डिस्टर्ब होना, क्रैक्स आना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूजुअली ब्राइडल मेकअप में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए हमें रखना होता है और उसमें उनके शूट्स भी होते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, डे लाइट जो शूट्स हैं उनका बहुत ट्रेंड चल गया है। गर्मी के अंदर फोटोग्राफर्स ले जाते हैं बाहर और फिर वो सारा शूट वगैरह सब हो रहा होता है। इस सब सिनेरियो के अंदर मेकअप आर्टिस्ट अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग टाइम बेस के तक के लिए सर्वाइवल उसका रख सकता है, दिस इज़ द मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि मुझे आज आपको देना है। ठीक है, तो एक्साइटेड है आप लोग? आज के बाद आप बोल देंगे कि हमारी ब्राइडल का बेस, हम सॉरी, आज के बाद आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ब्राइड है उसका जो बेस है वो क्या है? यस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तीनों मेकअप के डेमोन्स्ट्रेशन में तीनों डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी। मैंने प्रॉमिस पूरा किया? डर्मा कैमोफ्लेज यूज कर रही हूं मैं D4, ट्रायलन का डर्मा कैमोफ्लेज यूज कर रही हूं मैं D4। मैंने जो आज एक प्रोडक्ट, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं मेकअप हैं वो तो ऑलरेडी वाटरप्रूफ आते हैं, उस पर क्लियरली लिखा हुआ भी होता है, तो वो जो स्वेट आ रहा होता है गर्मियों में या फिर ब्राइड शूट के दौरान अगर उनके नेल्स या फिर उनके दुपट्टे की कुछ चीज़ें अगर उन पर लग जाती हैं या फिर अगर रोती हैं तो उनके आंसुओं के थ्रू जो स्वेट और जो टेयर्स हैं उनके ऑयल्स निकलते हैं, उसकी वजह से जो मेकअप हटता है फिर उसको ब्राइड कैसे रिकवर करें? कैन यू प्लीज गिव मी a single name of a high end brand के जिसके ऊपर लिखा हो कि वो फाउंडेशन वाटरप्रूफ है? आप नाम बता सकती हैं मुझे? क्लेम करते हैं कि वो वाटरप्रूफ नहीं, क्लेम तो जब किया जाता है ना जब उस पर लिखा हो, मस्कारास पे लिखा होता है, काशीज करता है, काशीज करता है। तो आपने यूज किया है उनका ब्रांड? हाँ किया हुआ है। तो आपको कैसा फीडबैक मिला? मतलब वाटरप्रूफ तो होता है, अगर जैसे वो लोग एड्स में दिखा रहे होते हैं वो वाटर और इंक्स वगैरह उसके ऊपर बिल्कुल पोर करके, तो वो कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन स्वेट्स में जो होते हैं वो ऑयल्स होते हैं वो हमारी स्किन से निकल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से तो मेकअप फटता ही है, आइज के नीचे से भी, ब्राइट का भी, और वैसे भी अगर आप कुछ लग जाए तो वो हटता ही है ऑयल से। हाँ, देखिए मैंने कहा कि हम स्किन के ऊपर एक अनदर स्किन क्रिएट करते हैं विद अ मेकअप लेयर, ठीक है? दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर ओन स्किन। यस। सो तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर किसी का दुपट्टा लगेगा जिस पे काम हुआ हुआ है, हमने तो क्रिएट की हुई स्किन है ना, तो नेचुरली उसमें तो हटता है ना। किसी का हाथ जोर से लग जाता है या उसके हाथ में कोई ज्वेलरी है जो जोर से लग गई तो उससे तो स्क्रैच आएगा ना, क्योंकि हमने क्या नजर स्किन क्रिएट किया, हमने स्किन बनाई थोड़ी है उसको स्किन के साथ। गॉट माय पॉइंट? और आंसू का जहाँ तक ताल्लुक है, आप ड्यूरालाइन यूज़ करते होंगे, जेल लाइनर्स आप यूज़ करते होंगे, वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करते होंगे। अब बेस का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। मैं यूज़ करने जा रही हूँ हुदा का फाउंडेशन जिसका नाम है मिल्क शेक। मिल्क शेक जितना गोरा चिट्टा, इट्स वेरी वाइट, इंटेंस वाइट।
मगर मैं इसको इतना गोरा नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी NW15। अच्छा शाइस्ता, we have a question over here. मैम मुझे ये पूछना था कि मेकअप ब्लेंड या फिर मिक्सिंग मीडियम या फिर ड्यूरालाइन, लाइक ये भी मेकअप ब्लेंड है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स के डिफरेंट नाम हैं, ये सारे जो ड्रॉप्स हैं, ये सब जो प्रो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए ही डिज़ाइन करती है कंपनी। ये बाहर मिलते हैं, लेकिन इनका जो यूजेज है वो एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट को ही पता होता है कि उसे किस तरह से यूज़ करना है, और मल्टीपल तरीके से आप इन ब्रांड्स इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ब्राइडल मेकअप का। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरी ब्राइडल मेकअप कि हम उसको किस तरह बगैर क्रैक्स के, बगैर हटाए, बगैर स्लिप किए एक वाटरप्रूफ बेस के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे हेल्प करते हैं हमें ब्लेंड करने में और फिक्स करने में भी करते हैं, लेकिन वो विद इन द फाउंडेशन नहीं होते। हमें विद इन द फाउंडेशन अगर कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है तो वो हमें एक प्रो प्रोडक्ट चाहिए जो कि फाउंडेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ जाके एमल्सिफाई हो सके प्रॉपर्ली और वो एक इंस्टेंट रिजल्ट दे। मैंने पहले भी फाउंडेशन जब लगाया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा लगा के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ वहीं पे पैच फॉर्म में ही रह जाता और फिर वो ब्लेंड नहीं होता। सो ये टेक्निक के साथ आपको इसको काम करना होगा। फिक्सर आपको कर सकता है, मगर आप जहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी चाह रहे हैं ना अपने फाउंडेशन की, लाइक मैक्स टिल लाइक 12 आवर्स, डे लाइट शूट भी है, भागना भी है ब्राइड ने, लाइक वो वाली चीज़ के अंदर हम हर चीज़ के लेवल है ना फिक्सिंग के, सो वहाँ पे हम वो भी यूज़ करेंगे और ये भी यूज़ करेंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्राइडल मेकअप। इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट लाइक पार्टी मेकअप, हमारी कवरेज बहुत हाई भी नहीं होगी, लाइट कवरेज होगी, जो कि हमारी ब्राइड की ये भी डिमांड होती है कि कवरेज हो लेकिन गॉडी लुक ना आए, और आपका जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर स्किन के साथ उसकी इंटैक्ट रहेगा। देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्लॉलेस कवरेज आई है, और फाउंडेशन भी अभी भी स्टिल मेरे पास पैलेट में मौजूद है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से थोड़ा सा लेके और जहाँ मुझे लगेगा थोड़ी सी बिल्डअप और करनी है तो मैं उसमें हल्का सा बिल्डअप और करूँगी। मीडियम कॉम्प्लेक्शन था लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया है, फेयर कर दिया है। ठीक है, विद अ वेरी लाइट कवरेज।
स्पेशली जो नोस्ट्रल्स होते हैं आपके यहाँ पे डेप्थ होती है, इसको अच्छी तरह से आपने फिक्स करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल, एक्सेस ऑयल इसी पोर्शन में आता है। ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा हुदा का। स्क्रीन पे से ऑफ हो गए। स्क्रीन ऑफ हो गया। शायद अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा हमारे कोलैबोरेटर्स के बारे में अगर इन्फॉर्म कर दूँ। जी ज़रूर। हुदा का हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। फॉर द ब्राइटनिंग एरियाज योगर्ट ड्रॉप्स नाम है इसका। फॉर द मोर फेयरेस्ट वे, लाइक अगर हमें ज़्यादा फेयर करना है तो हम क्या क्या करेंगे, जहाँ ब्राइटनिंग चाहिए वहाँ हम और ज़्यादा थोड़ा सा ब्राइटनिंग कंसीलर ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक जो कोलैबोरेटर है उनका नाम है सिल्की कूल। इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन UAE where quality meets rejuvenation, focused on pampering rituals with premium spa, facial and hair care products. हमारे जो दूसरे कोलैबोरेटर हैं Cosmetic Candy, where they have 100% authentic beauty products from renowned makeup brands to trusted skincare lines, so you can always order from them. Then we have Gabrini Makeup. It's infused with Turkish elegance and high-quality ingredients defining beauty with every stroke. It's the perfect harmony between excellence and sophistication. Then we have Chi. It's a Houston-based company which is founded in 1986 by Farooq Shami. They create products that are sulfate and paraben and gluten-free. Vida Cosmetics, they're based out of New York. जी LCD ऑन हो जाएगी, उसके केबल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो उसको सही कर रहे हैं। सॉरी, हो गए। मेरा खौफ ही इतना है ना कि सब कुछ ऑन हो जाता है। So now I'm using Ofra Cosmetics का ब्राउज़र। जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो हम कंटूरिंग की अगर ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लगता है कि फेस पे ज़्यादा फेस स्कल्पचरिंग की ज़रूरत है और फेस राउंड शेप में है, तो हम करेंगे प्रीवियस मेकअप वाला मेथड, लाइक विद इन द बेस फेस स्कल्पचरिंग करेंगे, जहाँ मैंने क्रीम फाउंडेशन यूज़ किया था इन अ डार्क ब्राउन शेड। ठीक है, लेकिन अगर ब्राइड आप कर रहे हैं, जो कि आजकल मैंने देखा है कि ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा हैवी कंटूरिंग नहीं पसंद होती, प्लस मेरी जो मॉडल है उनका फेस ऑलरेडी स्मॉल एंड लॉन्ग है, थिन एंड लॉन्ग है, तो मैं अगर यहाँ पे वही वाली डेंस कंटूरिंग करूँगी तो वो और इलॉन्गेटेड लगेगा। ठीक है, सो हमें फेस को समझ के काम करना है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ मेरे कोर्स में शामिल है। सो ऑफ्रा कॉस्मेटिक्स का वेरी लाइट ब्राउन शेड है बट वेरी खूबसूरत सा इसका शीन आता है, ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द ब्राउजिंग। Ofra Cosmetics is an internationally recognized name specializing in highlighter and liquid lipsticks. They have quality, cruelty-free cosmetics. अगर ज़रूरी नहीं कि आप हाई एंड ब्रांड्स पे जाएं, जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान में वही हाई एंड ब्रांड से कंपैरेटिवली अगर आपको कोई लो प्राइस पे और वही सेम क्वालिटी दे रहा है तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। ठीक है ना, सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गैब्रिनी फाउंडेशंस को। दे आर फ्लॉलेस, ना सिर्फ फाउंडेशन बल्कि उनकी जो हाईलाइटिंग एंड ब्लश किट्स हैं, उनके मस्कारे हैं, लिप कलर्स हैं, लाइक एवरीथिंग इज फ्लॉलेस। ठीक है,
और आप लोग को पता है जैसे कि मैं ऑलरेडी गैब्रिनी के वर्कशॉप दे चुकी हूँ और मैंने गैब्रिनी के ऊपर पूरी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड के ऊपर रहते हुए ही अपने मेकअप की टेक्निक्स को यूज़ करके आप लोगों को काम दिखाया है। कौन कौन गैब्रिनी के वर्कशॉप्स यूज ले चुका है? वाह, के साथ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं। ग्रेट ग्रेट। आपने देखा है कितना सॉफ्ट सा एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है कंटूर का, ठीक है। इसमें कोई शार्पनेस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क कलर की कोई डेप्थ नहीं है। सो फॉर द नेक्स्ट थिंग, मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके के हाइलाइटर्स हैं। दीज आर लाइक, ये दो कलर्स हैं, एक बेज है एक वाइट है। नंबर हम बता देगी आपको इनका रिफ्लेक्टर। जो 1 नंबर है वो इज प्योर वाइट है एंड द सेकेंड वन इज 30 mn। मुझे अपनी मॉडल के फेस को बैलेंस करना है, सो आई वांट सम काइंड ऑफ लाइक मोर ब्राइटनिंग अंडर द आई एरिया, ताकि जो उसका फ्लैट फेस आ रहा है वो हम उसको और थोड़ा ब्राइटन अप कर सकें, ठीक है। आप लोग पता नहीं इस बात पे बिलीव करेंगे या नहीं, इन मेकअप्स में से कोई एक भी लुक मैंने पहले से खुद से क्रिएट करके डिज़ाइन नहीं किया हुआ था। मैंने एट द स्पॉट, और ना ही इन मॉडल्स को मैंने पहले बुलाया कि आप आए और हम देखते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं या हम कोई लुक क्रिएट करते हैं। सब कुछ एट द स्पॉट मैं खुद से कर रही हूँ, एवरीथिंग एट द स्पॉट देख के, डिज़ाइन करके, अकॉर्डिंग टू द फीचर, अकॉर्डिंग टू द स्किन, क्या डिमांड है उसके हिसाब से। जैसे मैं खुद, आप जैसे क्लाइंट आता है ना, आप काम करते हैं फ़ौरन, बिल्कुल उसी तरह कर रही हूँ। सो अब हम करेंगे पिंक ब्लश। सो हम पिंक लिक्विड ब्लश यूज़ करेंगे और उसमें हम कर रहे हैं शी ग्लैम का पिंक ब्लश, क्योंकि ये इंटेंस नहीं है, थोड़ा क्यूटी वाला पिंक है। और जो क्यूटी वाला, इसका नाम है लव केक। स्माइल स्माइल, अच्छी बात है स्माइल, यस। अब ये जो मेरी मॉडल है इसका फेस है थिन। आपने देखा है कि जो पहले वाले मैंने मेकअप्स किए उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश को आगे तक नहीं लेकर आई, लेकिन जहाँ आपको चीक्स को एनहांस करना है वहाँ आप अपने ब्लश को आगे तक लेकर आ सकते हैं फॉर द एप्पल चीक्स, ठीक है। फिर से आउट हो गया। लास्ट डेमो है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग स्क्रीन वाले भाई? ये वीडियो वाले भाई, कैमरे वाले भाई हैं। So for the highlighting liquid मैं यूज कर रही हूँ आइकॉनिक के ड्रॉप्स विद ब्यूटी ब्लेंडर, हल्का सा लेके
जी but you're taking everything out on a palette and then using it. So what's the difference and why? हाँ जवेरिया एक्चुअली यू जस्ट केम नाउ ना हम लोग सुबह से जो भी मेकअप्स कर रहे हैं मैं उसके अंदर यूज़ कर रही हूँ दिस वन सिल्की कूल का सैनिटाइजिंग स्प्रे, तो आप सबको पता चल गया होगा। सो सिल्की कूल का सैनिटाइजिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड वेपराइज्ड सैनिटाइज़र जो कि क्विक वेपराइज हो जाता है और आपके ब्रशेस को, आपके कॉम्स को, इवन दो कि मैं हेयर कट करती हूँ तो अपनी शेयर को भी लाइक आप फ़ौरन क्विक इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। सो क्योंकि हमारे इस डेमो में और लास्ट वाले डेमो में एक गैप था, तो मेरी जो टीम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी कंटिन्यूसली, तो वो फिर इन्होंने उसको स्प्रे किया। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि ये ब्रश है, हमने ये लिया और इसको बस हमने बहुत करीब से नहीं, लाइक दूर से इसको स्प्रे करना है और उसके बाद एक टिश्यू लेके एंड जस्ट इसको हल्का सा हम करेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं कि जो फाउंडेशन या पाउडर है वो भी इसमें आ गया और ये फ़ौरन से सैनिटाइज होकर ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। सो ये आप अपने पास रखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि वो लोग पूछना चाहती शायद अक्सर हम लोग जब कहीं जाते हैं तो वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट जी पे यूज़ करते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप हाँ। पैलेट पे लगा के और फिर यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ। Whenever we go to studio, हाँ। we use it directly. हाँ, तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए और स्पेशली जब आप लिप की बात कर रही हैं तो हमेशा ब्रश यूज़ करना चाहिए। लिप एप्लीकेशन के लिए ब्रश यूज़ करें, लिप डिस्पोजेबल स्पूलीज आती हैं वो यूज़ करें। आप अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक रखें ताकि आप कभी जाएँ शूट पे तो आप खुद अपना ही यूज़ करवा लें अगर उनके पास नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं हाइलाइटर। The most favorite part of every bride is the highlight. इसके साथ हम करेंगे ब्लश। अब क्योंकि मैंने हाइलाइटर बहुत ज़्यादा किया है तो अब मैं जो मेन ब्लश है हमारा वो मैं यूज़ करूँगी मैट। अपने ब्लश का एक हल्का सा जो लुक है वो आप हर जगह पर ज़रूर दें ताकि आपका सिर्फ एक फ्लैट फेस ना लगे, उसमें वो कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा हो जो आपने यूज़ किया है। इंटेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने अभी क्या नहीं दिया, पाउडर। यस। सो अब हम करने जा रहे हैं पाउडर यूज़। शी इज़ ऑलरेडी 90% makeup artist. एक ज़्यादा चलेगी। सोबत करता है। सो अगेन मैं दोबारा से क्रायलन का P2 डर्मा जो लूज पाउडर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और उसमें हुदा का पिंक, मगर इसमें मैंने पिंक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरी ब्राइड है इसका जो ड्रेस का कलर है इट्स हॉट पिंक, डार्क शॉकिंग पिंक कलर है, तो वो चीज़ दिमाग में रख के ही मैं मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे वाइप्स आईब्रोज की। वेट वाइप से हम आईब्रोज को क्लीन करेंगे ताकि जो पाउडर डस्ट फाउंडेशन अगर कुछ लग गया है तो अच्छी तरह
जाए। एक और हैक यूज करूंगी मैं आप लोगों के साथ। स्कूली देना, अपना ब्रो जेल खुद बनाएं। ये इनविजी गोल्ड के नाम से लॉरियल का जेल है और द हेयर स्टाइलिंग जेल, लेकिन इससे आप अपना ब्रो जेल खुद बना सकते हैं। तो महंगे महंगे ब्रो जेल्स ना लें, ये यूज़ करें। ये मैं भी आपके सामने करूँगी। सॉरी, कौन कह रहा है? उसको लेके एकदम से नहीं लगाना, थोड़ा ब्लेंड करना है ताकि मिक्स हो जाए उसके स्पूली के अंदर। सो ये हमने बनाया इनविजी गोल्ड लॉरियल का हेयर स्टाइलिंग जेल है, होल्डिंग जेल है, जिससे मैंने आईब्रो जेल खुद बनाया है। अभी खुद से इससे मैंने एज एन आईब्रो इसको ब्रो जेल के तौर पे यूज़ किया है। अब हम करने जा रहे हैं आई बेस। हम दिखाना जो हमारे पास है स्पूलीज और लिप के जो है ना डिस्पोजेबल। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये डिस्पोजेबल जो लिप स्पूलीज होती हैं, मस्कारा स्पूलीज होती हैं और लिप एप्लीकेटर्स होते हैं, तो यू कैन टेक इट विद यू। आपको चाहिए खुद से ले लीजिएगा। हाँ, सो आप देख रहे हैं कि मेरा जो लास्ट मेकअप का मेथड था वो डिफरेंट था। मैंने पहले आईब्रो को थोड़ा सा टेंट किया था, फिर मैंने आई बेस एप्लीकेशन की थी, और अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं क्या कर रही हूँ? क्या डिफरेंस है? मैं फाउंडेशन एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करके फिर मैं आई बेस की एप्लीकेशन कर रही हूँ। क्यों, कोई बताएगा? What is the difference between this and the procedure before? इससे पहले क्या करा था प्रोसेस और अब क्या कर रहे हैं? पहले जो हमने लास्ट मेकअप के डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने पहले आई बेस अप्लाई किया था और फिर उसके बाद आई मेकअप किया था और फिर फाउंडेशन। अभी मैं पहले क्या डिफरेंस है? लास्ट मॉडल की आईब्रोज 3 थी वो, तो उनको हमने सेट करना था। हाँ सर्जरी जी, सर्जरी हम करेंगे, तो इसलिए हमने पहले आईब्रोज सेट करना। वेरी गुड, ये बहुत अच्छे से क्लास देखिए, इनके लिए क्लैपिंग करें सब। Shaista, we have a question over here. If you would take one. हाँ, sure. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मुझे ये पूछना था, जब हम कट क्रीज करते हैं
जो दोनों आइज़ के जो क्रीज हैं जो हम कट कर रहे हैं उसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, जी। तो उसको मतलब प्रॉपरली डन करने का क्या तरीका है? यूजुअली एज यू नो कि थोड़ा सा दोनों आइज़ में स्लाइटली डिफरेंस तो होता ही है, ये पता है आपको? जी जी। हाँ, तो थोड़ा सा नेचुरल डिफरेंस तो होता ही है आई में, तो उसको थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होता है। अपने हाथ को आपको बहुत स्टडी एंड कंट्रोल फॉर्म में आपको देख कर के कहाँ पे एज कहाँ आ रही है, ब्रो ये जो बोन होती है आई की, आपको एक्चुअली उसे फॉलो करना होता है। और जहाँ पे वो फॉल कर रही है हर एक की बोन का जो कट है वो विजिबल होता है यूजुअली आएगा, तो आपको उसके हिसाब से ही उसकी पहले लाइन क्रिएट करनी होती है, ठीक है? जी, और मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे तलार मार्कोस का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। जी। उसके मेकअप जो है मोस्टली कटरीज होते हैं और आप उनकी शागिर्द भी रही हैं, तो मुझे आपसे क्लास लेने की इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि मुझे भी जिस तरह से आपने उनसे लाइव सीखा होगा तो आपको पता हुआ, ख़ास करके जो ओपनिंग होती है उसमें जो है ना, जो उनकी नोज़ की कंटूरिंग हो उस क्रीज से जाके मिल जाती है, तो सीमलेस वो लगता है। तो मतलब इस हिसाब से मैंने कहा अगर कोई आपको स्पेसिफिक पता हो तो फिर वो बताएं। थैंक यू। उसका प्रायर जो कि लूज पाउडर वगैरह अगर यूज़ करते हैं फॉर द फिक्सिंग ऑफ आई बेस, मैंने अपना जो पहला ट्रांजिशन शेड है उसी के साथ इसको फिक्स किया है। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि जो पाउडर पिगमेंट है वो बहुत इंटेंस होके और अपनी प्लेसमेंट पे अच्छे से आया है। शायद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि उन्होंने भी, उनकी जो प्रीवियस टीचर थी उन्होंने भी यही एडवाइस किया था टू यूज़ अ हेयर जेल फॉर आईब्रो जेल, मगर जब उन्होंने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ किया तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया उससे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? मैंने अभी बताया है लॉरियल का, और आपने इतना नहीं लगाना कि बहुत ज़्यादा स्किन तक चला जाए। आपने मैंने स्पूली को लेके उससे पहले क्लीन किया है। एक्चुअली ये पूछना चाह रही है कि आपको कैसे पता चलेगा एक क्लाइंट किसी प्रोडक्ट से एलर्जिक है कि नहीं? ये तो फिर आपको स्किन टेस्ट करना पड़ेगा पहले। स्किन टेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ये मुझे फर्स्ट टाइम सुनने को मिला कि किसी जेल से जो किसी को एलर्जी हुई हो सकती है। सेकंड ट्रांजिशन शेड मैंने उठाया है ब्राउन। अच्छा, ब्राउन में भी आप जब काम करोगे कलर थीम के ऊपर, तो आपने ये देखना है कि आपका जो ड्रेस का कलर है वो कितना कूल है, कितना कूल कलर के ऊपर बेस करता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्राउन शेड भी चूज करना है। लाइक अगर आप ब्राउन शेड पर जा रहे हैं और आपके ड्रेस का कलर कूल है तो यू नीड टू पिक द ब्राउन शेड। शायद पर 50 प्लस लोग जितने भी हैं उनके जो मेकअप के बाद फाइन लाइंस आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सॉल्यूशन या टिप एंड ट्रिक है आपके पास? हाइड्रोफेशियल लिप फॉर द लिफ्टिंग वो तो स्किन केयर है बट पोस्ट अच्छा, मेकअप। अगर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस नहीं है, लाइक हल्की सी प्रीमेच्योर एजिंग है, तो आई वुड रिकमेंड, जो कि मैं ब्राइड्स को भी हमेशा करती हूँ, कि आप सिल्की कूल का 3 ट्रिपल एक्शन, आई थिंक 3 डबल एक्शन, आई थिंक यही है इसका नाम, 3 मल्टी 3 एक्शन है ना आई थिंक, स्क्रब, क्लेंजर एंड पॉलिशर 3 in 1 है, वो आप यूज़ करें, आप लोगों के बैग्स में भी है। इसके अलावा उनको प्रीमेच्योर एजिंग के जो सिरप्स होती हैं वो अप्लाई करें मेकअप से पहले, क्योंकि देखिए एक्सफोलिएट करना स्किन को बहुत ज़रूरी होता है। शायद
मेन क्वेश्चन यही है कि फाइन लाइंस की जो आती है अंडर द आई, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? फिक्स द मेकअप। फिक्स द मेकअप। ओके, नंबर मिला के दो। बता नहीं, सबर करें। मैडम की आवाज पीछे कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है, अब ठीक आ रही है? जी बेहतर है। मेरा माइक थोड़ा सा दूर हो गया था, तो देखिए। तो ये हमारे साउंड वाले बंदों की गलती नहीं है। मैं इस पे करके दिखाऊंगी आपको कि अगर रिंकल्स आती हैं आई के नीचे तो हमें उसे कैसे फिक्स करना चाहिए। शाइस्ता, अगर किसी क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डीप और जो डेप्थ होती है अंडर द डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल भी है आंखों के नीचे, तो उसके लिए क्या करें? जैसे गड़ा टाइप का होता है, तो वहाँ पे ब्राइटनिंग करें जैसे मैंने यहाँ अभी क्रिएट किया है विद अ वाइट कंसीलर, विद वाइट कंसीलर। वहाँ पे पैटर्न अप हो जाए इसके और डेप्थ खत्म हो जाए। शाइस्ता, एक सवाल है कि अंडर द आई जो पफनेस होती है, हेलो, हाँ, उसको सही करने के लिए विद मेकअप क्या सॉल्यूशंस हैं? पफीनेस को आप जब आँख के नीचे ट्रांजिशन करते हैं तो वो नेचुरली हो जाती है। जैसे कलर का इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना हम, जैसे मैं नीचे कर रही हूँ, तो नेचुरली उससे कंट्रोल हो जाती है पफीनेस आँख की। सो आप लोग देखते हैं कि मैंने अपनी जो मेकअप की ट्रांजिशन है आई मेकअप की, उसको बिल्ड किया है ग्रेजुअली। जो मेकअप के कलर्स हैं उनको मैंने ग्रेजुअली बिल्डअप किया है। अब मैं उठा रही हूँ पिंक शेड, इनर कॉर्नर हाईलाइटनिंग करेंगे हम। शायद एक सवाल है कि जब आप फाउंडेशन को सेट कर चुके होते हैं और आप अपने आंखों के ऊपर लगाते हैं प्राइमर, आई बेस जब लगाते हैं, तो अगर वो रिएक्ट करे और पैचेस आ जाए तो उसको कैसे फिक्स करेंगे? नहीं समझी मैं क्वेश्चन। वालेकुम एक मिनट में ये खुद पूछेंगे आपसे। जी। मतलब जब हम पूरी आई फेस को पूरा सेट कर लें पाउडर से, और उसके बाद जब हम आई बेस स्टार्ट करें तो उसमें कभी कभार थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ जाता है, और वो एरिया हमने ऑलरेडी पाउडर से सेट कर दिया है, तो उससे पूरे पैचेस आ जाते हैं, या कोई आंखों से आंसू निकलते पैचेस आ जाते हैं, तो उसको कैसे सेट करें? आप आई के जो नीचे का एरिया उसकी बात कर रहे हो या लिड एरिया की बात कर रहे हो? कॉर्नर्स ऑफ द आईज, आउटर कॉर्नर्स, यस। यहाँ की बात कर रहे हैं आउटर कॉर्नर की जी। तो वहाँ पैचेस क्यों आ जाते हैं? नहीं, पैचेस तो नहीं आते। रिएक्शन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, द लिक्विड एंड द पाउडर। ओह अच्छा, वो फिर आप एक्चुअली देखें, जो जब आप लिक्विड लगाते हैं तो आपको पहले अपना लिक्विड का काम फिनिश करना है। आप पाउडर लगा के फिर लिक्विड नहीं लगाएंगे। अगर आपने पाउडर लगा के फिर लिक्विड लगाया तो वो उसने प्लेसमेंट छोड़ देनी है अपनी। आप क्रीम के साथ फाउंडेशन, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर, क्रीम के साथ आप क्रीम को इंटैक्ट कर सकते हैं और पाउडर के साथ आप पाउडर को इंटैक्ट कर सकते हैं। आप एक दफ़ा एक चीज़ लगा देंगे पाउडर, फिर आप दोबारा क्रीम लगाएंगे तो उसने डिस्टर्ब हो जाना है नीचे से। अच्छा, बेसिकली है कि थोड़ा सा जब आप फाउंडेशन को सेट करते हैं तो आप उसके ऊपर पाउडर लगा चुके हैं। तुम बात करो, तुम जी। चले जाओ खाना। ठीक है, फिर आप उसके बाद जो ये आपने ये प्रोसीजर किया है जिसमें आपने ये क्रीम मेकअप में भी
हम बना रहे हैं, तुम पैसे ले जाओ, बस टॉपिक बताओ तो हम भी पैक करा आप जाओ। और शायद कौन से कलर्स यूज कर रही है इसका करंटली? मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ ये 2 पैलेट, एक खुदा रोज गोल्ड है और एक मेरा मैक का पैलेट है जो कि मैंने खुद कस्टमाइज करके बनवाया हुआ है। उसके कलर शेड बता देंगी बाद में? वो मुझे खुद नहीं याद क्योंकि शेड उनके नीचे लिखे हुए हैं, मैं तो कलर देख के चूज करके ले लेती हूँ दैट्स इट। So अब हम करेंगे ग्लिटर यूज और सॉरी लाइनर। शायद क्या तुम ये बता सकती है कि अभी इस आई में तुमने इनर बॉर्डर्स पे कौन सा कलर लगाया है, मिड में कौन सा लगाया है, इंक्रीज पे कौन सा लगाया है? मैंने तो बहुत सारे कलर्स को ब्लेंड किया है। अच्छा ठीक है, बहुत थोड़ा सारे सा अलग अभी कौन से कलर्स यूज किए हैं अगर आप अच्छा अगर पैलेट ये पकड़ना आप देख लें, मैंने रोज गोल्ड का सबसे पहला ट्रांजिशन शेड मैंने ये 2 यूज किए थे। उसके बाद फिर मैंने नीचे जो मैंने ब्लेंडिंग की है तो ये 2 कूल ब्राउन शेड्स के साथ की, उसको डेप्थ मैंने इस शेड्स के साथ दी। देन फिर मैंने यूज किया ये फूशिया पिंक शेड फॉर द हायर अपर गोल्ड ट्रांजिशन। फिर उसको ब्लेंड किया मैंने डियोर के हाइलाइटर ब्राउन्जर के साथ और उसके बाद मैंने इस मैट अपने हिसाब से कलर्स को चूज किया। अब हम करेंगे लाइनर। पैसे नहीं है ना उसको दे पैसे ATM में नहीं लाई, पैसे भी नहीं लाई। जो हम ट्रांजिशन अप साइड द आई करेंगे वही ट्रांजिशन हमने डाउन साइड द आई करनी है। जैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कूल ब्राउन शेड खाना है आपने, अगर आपने कूल के साथ कलर के साथ प्ले करना है और अगर आपने वॉर्म ड्रेस के साथ आपको करना है काम तो आपको वॉर्म ब्राउन्स के साथ काम करना है। उस ब्राउन्स के साथ आप किसको कैटर करते हो, पिंक्स ले रहे हो तो पिंक में आपको कूल लेना है। ब्राउन वो पिंक कलर बेसिकली तो कूल है लेकिन इसके अंदर आपको वॉर्म पिंक भी मिलेगा और कूल पिंक भी मिलेगा। इट्स अ बिग थ्योरी ऑफ कलर, बिग थ्योरी। तो हम जा रहे हैं जनाब लाइनर लगाने। अच्छा लाइनर मैं इंग्लॉट का यूज कर रही हूँ, जेल लाइनर, और ब्रश मेरा है, अब आपको बता दूं तक मुझे याद नहीं रहता, मैक का ब्रश है ये, इसका नंबर है 210 लाइनर ब्रश मैक का। वो कह रही है कि 9:30 क्लास खत्म होगी। ये आपका, ये भी आपका, हमारा, ये आपका 9:30 ये खत्म हो गई क्लास। स्क्रीन फिर से बंद हो गई। तो सबसे पहले जो टाइट लाइन है उसको मैं फिल कर रही हूँ। 10:15 सब Gentlemen, Shaista जो है focus कर रही है on the inner line. I will talk about our collaborators with me. Vida Cosmetics, they're based out of New York. They're a color cosmetic and makeup brand by DMC. They're driven by fashion. They focus on eyes, lips, and face. Then we have Neva Hair Cosmetics. They're produced in Turkey with European standards. Their color and care products 100% vegan, cost effective, with home color kits available as well, and they're 100% halal. That's the best. Our next collaborator is Escova. They provide makeup brushes that are crafted with precision and care to elevate your makeup routine to new heights. They're used by professionals and enthusiasts. Our next collaborator is Shop Around Cosmetics. It's an international brand manufactured in Korea, Taiwan, and China with top-notch quality and the most economical prices.
one, which is my personal favorite, 786. It's the #1 certified halal nail polish brand in the world. It's vegan, halal, and cruelty free. Yes. Our next wonderful collaborator is Revenus Cosmetics. They're premium hair care solutions formulated in UK, which is now available in Pakistan through Mint Cosmo line. They have an ultimate hair range, nano ion machine, which is great for hair care, and it's a great phenomenon. They have Nutriganic organic range. It's 100% organic hair care and repair line, so you can nourish, repair, and revitalize your hair. Our next collaborator are the salon designers. They have 20 years of experience in designing and constructing and renovating. They stock thousands of lines from the globally acclaimed brands in furniture, hair, and beauty products, including salon equipment. They're located in all main cities of Pakistan. Just to let everybody know, okay, we do have dinner planned for all of our students today and all of our participants and collaborators. Shaista has decided that everybody sitting in the general seats as well will also be joining us for dinner tonight. So please join us for dinner. पहले ये जैसी segment खत्म होगा, there will be a walk. After the walk, there will be some questions and answers, and then we will proceed for the dinner. Thank you. किसी के कोई सवाल है? Love it. हाँ जी. मेरा पर्स दे दो, पैसे दे दो। जो थोड़ी सी है ना, इसने हमें थोड़ा सा धोखा दिया है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट प्लानर लगाया है इसमें। शाइस्ता आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। We have a student over here. Her name is Dishma. वो आपके काम बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने काफी सारे लोगों के साथ काम किया है in the past, but she's extremely impressed and very here today. Thank you so much. ये शाइस्ता ने वो आईलाइनर लगाया जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकती। सबसे ऊपर है ना पिंक लोग नाम इसका सदफ बताओ ना, सदफ नाम।
वो अभी मॉल में है, वहाँ से कैश में खुद आ रही हूँ, पैसे मेरे आ रही है, मैं नीचे नहीं जाऊँगी, कहती नहीं जो कर्नर था उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लगा हुआ था ब्लैक 20 मिनट से कमा रही हूँ कराए कह रही मैं आ गई फिर ऐसा नहीं थैंक यू बस हो गया मस्कारा चाहिए पहले मस्कारा और लैश I am so honored कि यहाँ पर Mr. Usman and Mrs. Usman Sana from Silky Cool यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट किया है. It's a big collaboration. For please के लिए क्लैपिंग करें. And I want के जो हमारी गेस्ट आई हुई हैं एक एक करके उनके साथ अगर जहरा आप उनको कुछ ये बोल सकें हमारे लिए या अपने बारे में. मारफा से कीजिएगा. ये आज हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि शाइस्ता की इस मेगा मास्टर क्लास में हमारे साथ बहुत सारी नामवर मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिसमें से आप सब महनाज रशीद को जानते होंगे जो स्पेशली हैदराबाद से आई हैं. और महनाज रशीद हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और पुराना नाम है और मैं इनकी तारीफ़ क्या करूँ. मैं थापा आप आए ज़रा कुछ अपने बारे में और कुछ सबके बारे में सबको बताएं.